There cannot be a thing called peace of mind. They are two contradictory terms, mind and peace. Mindfulness is contradictory. Mindfulness, no mindness could be better. लाइफ में कर रहे हो वो आपको पीस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अगर आप माइंड को नहीं समझ पा रहे हो अपने, क्योंकि वो एंडलेस गेम पे लगा रहता है. If you are angry, you will breathe in a different way. बिल्कुल If चेंज you are happy, you will be breathing in a different way. If you are intimate, you will be breathing in a different way. तो उनसे पूछा जाता है कि भगवान कहाँ बसते हैं. सारे बच्चे हृदय पे हाथ रख देते हैं. फिर उनको पूछते हैं हृदय कहाँ है. Now they don't know. Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life and we discuss different aspects of well-being in their profession and in their life. Our today's guest is from Manali and he is a yoga practitioner and the seed was sown by his mother. He has an amazing story and you will be mesmerized to listen the things that he has to say about yoga. The complete knowledge that he has shared on this podcast is fabulous. I have never had this kind of a conversation. He spoke a lot about the origin of yoga and how you should perceive it in the right manner. I cannot elaborate enough. You will have to watch this till the end and please do subscribe us for more such interesting content. नमस्कार रजत जी, वेलकम टू द गट फील शो. आप कैसे हो? नमस्ते जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आई एम डूइंग फाइन. ग्लैड टू हैव यू. आपसे इतनी सारी मुझे बातें करनी है योगा के बारे में. मैं आपका मतलब आप जो योगा में कर रहे हो और आपकी जो फिलॉसफी है वो मुझे आज इन पर्सन इंटरेक्ट करने को मिल रही है. उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए. सर, शुभ चिंतक हो आप मेरे. आप मुझे बताइए आपकी और योगा की कब से जर्नी शुरू हुई और कैसे कैसे, कुछ उसके बारे में बताइए. योर योगा जर्नी. बहुत बड़ी प्रेरणा तो खैर मेरे मदर रहे. ओके. मेरे माता जी, शी इज़ अ सीरियस प्रैक्टिशनर. अरे वाह. तो शी सफ़र्स फ्रॉम हाइपरथायरॉयड. तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो काफ़ी समय से योग से जुड़े रहे हुए हैं. अभी भी डजेंट मैटर इफ़ इट इज़ स्नोइंग आउटसाइड, if it is hot as hell, you'll at sharp 5 a.m. you'll see her on the mat practicing, doing her pranayam. तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उनसे आई. Then the place I belong from is called Vashisht. So वशिष्ठ ऋषि से सब अवगत है. The author of Yoga Vasishta. मेरा गोत्र भी वशिष्ठ है. जी जी. हाँ. Coincidentally. So goes your surname. जी. तो वो एक रुचि बचपन से थी यार कि वशिष्ठ में रहता हूँ. वशिष्ठ ऋषि कौन है? योग वशिष्ठ इन्होंने पुस्तक दी है, सच अ डिवाइन वर्क फॉर द मैनकाइंड ही इज लेफ्ट अस विद. तो वो एक शौक था ना कि उनके बारे में जानूं, पढ़ूं. सो आई थिंक दिस इज हाउ आई गॉट अ डायरेक्शन. मतलब आपके पास सीड तो पहले से ही था. जी. बिकॉज योर मदर वाज प्रैक्टिसिंग इट, तो वो बीज तो पहले से ही डल चुका था. फिर उसको आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया. आई थिंक उसको धीरे धीरे आप. बिल्कुल. अरे वाह. आपकी अंडरस्टैंडिंग में योगा को थोड़ा सा इलैबोरेट करो अगर हम समझना चाहते हैं क्या व्हाट इज योगा. एक टुक जवाब दूं तो योग माने दृष्टा भाव हो जाना. योग माने साक्षी हो जाना. योग माने आप कर्ता भाव से हट गए. तो कर्ता भाव जहाँ है नहीं, वहाँ जो विचारों की उथल पुथल भी चली है, तो ना तो आप विचार हो, ना तो आप वो है जो विचार रहा है. तो I often say that there cannot be a thing called peace of mind. They are two contradictory terms, mind and peace. Correct. So no matter if the thoughts are going, they should not be controlled. The moment you start fighting with them, you are gone. Game is over. So it is just about witnessing, and the knack is just witnessing. If you start witnessing, that point is where meditation starts. एक बार इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करो. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप बात आपने बोली है. तो ना तो आप वो हो जो थॉट है, ना आप वो हो जो सोच रहा है. जी. तो इज इट अ थर्ड पॉइंट? कैसे हाउ डू यू एलैबोरेट? जी जी जी. So let's see this as a triangle. So we can take two angles. नीचे वाले दो कोनों को लेते हैं as object and subject.
suppose if I have this glass of water, now this water is the object, I am the subject. So when I drink it, the subject knows that the object is lukewarm or how it tastes, Correct. salty है, मिठास है इसमें. ठीक है. Now we just see things as objectivity or subjectivity, but there is someone behind it who is the witnesser. So he is also witnessing the subject. So I'm not just the subject. That is the third angle on the top If of you the zoom out. triangle. If you zoom out, so like Jiddu Krishnamurti says that observing the observer. For now, I'm the observer, which is just the subject, perceiving the object. But there is an observer of the observer. Yes, the third angle is the witnesser, the Sakshi Bhav. Then whatever you do, you know, वो कृष्ण की बात, कृष्ण जी की बात वहाँ सत्य जो उन्होंने कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं. That's why it's very paradoxical कि कैसे करूँ मैं, कि मैं कर्म भी कर रहा हूँ और मैं फल की इच्छा भी नहीं कर रहा हूँ. वो सिर्फ ये बोल रहे कि दृष्टा भाव हो जा. आप अपने आप उस चीज से जब दूर होते हो तो कर्ता का भाव ही खत्म हो गया ना. नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है. So you're just doing it at the moment because if there is no tomorrow, how can I think of the fruit? तो ये तो by default this philosophy tells about slight detachment from what is happening, है ना? Detachment थोड़ा सा. Detachment from not what is happening. Detachment from which is not. ठीक है. I'm detached from the futuristic mindset. Not detached So from what present is में happening. आप present में Yes. हो अभी. If I am present right now, if I don't, you know, if I'm not bothered by the results of what I'm doing right now. या फिर आगे क्या होने वाला है? जी जी जी, तो फ्रूटफुलनेस की तो बात ही नहीं आई ना. हाँ. वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट. अगर मैं ये ना सोचूं कि कितने व्यूज आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, क्योंकि वो कल में है. Correct. You never know, the internet goes down, something happens, catastrophe है ना, we get struck by some cosmetic catastrophe. अगर कुछ ऐसा हो गया, you never know कि जो हम कर रहे हैं वो क्या आउटकम रहेगी. आप ही ना रहो, सोचो what if we die. Correct. तो आप ही ना हो तो सुख भी किसे मिलेगा. तो वो फ्यूचर में रहने से वापस आना, वो कला कि जो अभी हो रहा, अभी जो समय की देश काल परिस्थिति की डिमांड है, मुझे बस उस पे खरा उतरना है. दैट्स इट. तो ये मेडिटेशन का निष्कर्ष है. निष्कर्ष है, एक तरीके से सार है, सूत्र है. ये पकड़ में आया तो ये आई थिंक इसको फॉलो करना अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंट प्रोसेस के बाद मतलब आदत में डालना पड़ता है. आई थिंक बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये सोचने में तो लग रहा है कि आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कर सकते हो, पर जैसे ही आप लाइफ के टास्क में इन्वॉल्व होगे वो जूम इन हो जाएगा. बिल्कुल. एंड इट्स नॉट अ फिलॉसफी, इट्स योर एक्सपीरियंस. ये दर्शन है. फिलॉसफी यू कैन रीड. सो आई हैड दिस फ्रेंड, he used to talk a lot about detachment. The detachment means this, attachment means this. ये करना है, वो करना है. कभी भी उससे कोई वार्तालाप होगी ना, always he'll come back to that book he once read which was about detachment. तो ठीक है, 1 महीना सुना, 2 महीना सुना, फिर मुझे भी लगा यार तू बुक दे दे मुझे, क्या है क्या उस किताब में. हाँ, so I asked for the book. तो वो ना थोड़ा आनातानी करे. तो ठीक है, मुझे लगा शायद कुछ पन्ने रह गए होंगे भाई साहब के, दे देगा जब भी देगा किताब. तो ऐसे ऐसे करके 2 महीने खिसक गए, 3 महीने खिसक गए. इवेंचुअली आई सेड यार बुक नहीं दे रहे क्यों. ही सेड यार रजत सी, आई गॉट अटैच्ड टू द बुक एंड द बुक वाज अबाउट डिटैचमेंट. सो फिलॉसफीज डोंट वर्क. राइट. तो इसीलिए अगर हम सनातन परंपरा में देखें, and if we see the Western culture talks a lot about philosophy, you know, and philosophy is just more about words. Correct. Like I can live up to it is feeding the mind most of the time. Yes, feeding the mind. The word mindfulness is contradictory. Mindfulness, no mindness could be better. No mindness, there is no mind यानी मन. तो मन भी अगर आपने फुल कर दिया, मन इज लाइक अ सर्कस. सो सर्कस इफ इट इज अ हाउस फुल, यू नो, नाउ द परफॉर्मर विल आल्सो, they'll exaggerate their performance, you know.
So mindfulness sometimes feels like a contradictory word, which can be changed, could be changed. पर ये आप जो बोल रहे हो माइंड इज आई थिंक ये आधा लाइफ जो सर्कस होता है, ये मंकी हमें नचाता है पूरा लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम. इसको समझने में लाइफ निकल जाती है. और जो मतलब इसको समझना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो चीजें लाइफ में कर रहे हो वो आपको पीस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अगर आप माइंड को नहीं समझ पा रहे हो अपने, क्योंकि वो एंडलेस गेम पे लगा रहता है. That's the software. We need to know what is the hardware. We need to be introduced to the hardware, as in the bone and the skeleton and the muscles, and we need to understand the software as well. But start from the hardware. This is where Ashtang talks about asanas first, and then pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, all that comes afterwards. But पहले software से शुरू कीजिए. If suppose I'm using a camera or I'm using a laptop, I won't understand, what language the coding is done. I want to first know where is the mouse, where is the keyboard, on का बटन किधर है. Correct. उसके बाद में फिर I'll go to how to code things, वो सॉफ्टवेयर कौन से एप्लीकेशंस कैसे काम करती है, how to browse on the internet. That comes secondary. Primary is the hardware. So I would say understand the body first. That is the most vital instrument we will ever own. Once we understand the first layer, then we can peel off the first layer of the onion. And the entire human being is just like an onion, This is where yoga talks about kosha. Annamaya kosh, pranamaya kosh, manomaya kosh, vijnanamaya kosh, है ना? और uncovering होती रहती है. Uncovering. And ultimately, like an onion from inside, we are empty. You won't get, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है अंततगत्वा. कुछ नहीं लगेगा हाथ. It's not that you forget about Paramatma, Atma, or even bliss. Forget about it. Just one thing at a time. वो कर्ता का भाव त्याग दो. अभी में जो अनिवार्य है, जो समय की डिमांड है, just go for it. But don't think of what the result will be. If you are too hard on the result, it will never happen. Because वही फ्यूचर का you never know ना कि वो अगर और वो ना आई थिंक एक्सपैंड करता रहता है. जितना हार्ड आप रिजल्ट पे फोकस करते हो उतना वो जब आप तक रिजल्ट तक पहुंचते हो वो रिजल्ट आगे पहुंच जाता है. जी. फिर आप और आगे बढ़ते हो. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग तो वो हर टाइम वो ऐसे मूव करता है. ऐसे नहीं मूव कर रहा होता कभी भी. तो जितना आप आगे जा रहे हो उतनी वैल्यू बड़ी हो रही है और आप उतना और ढूंढोगे चीजें. तो वहाँ फंस जाते हैं हम लोग. मतलब हम सोचते हैं हम एक चीज की खोज में निकले थे, लेकिन हमें इवेंचुअली अगर 10 साल बाद बात करें तो आप 10 चीजें खोज रहे हो आज. जी. बिल्कुल वो तो है. और आपकी मुझे जो आपने अनकवरिंग वाली बात करी ना, मुझे आपकी एनाटॉमी की क्लासेस बहुत पसंद आती है जहाँ पे आप बॉडी के बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट से शुरू करते हो. क्योंकि कोई भी अगर आप योगा शुरू कर रहे हो आपको पार्ट बाय पार्ट नॉलेज बिल्कुल बहुत जरूरी है होना. अदरवाइज आप एक इतनी बड़ी बॉडी को मूव कराने जा रहे हो, उसको आप फ्लो में लेकर आना चाहते हो, लेकिन आप वो सारे छोटे पार्ट्स को कनेक्ट करोगे, समझोगे, तभी फ्लो बनेगा. उसकी भी इंजीनियरिंग है अपनी. बिल्कुल. like I said, we need to understand the hardware first. If you don't know how to use the hardware, you will end up messing up with some patch or some screw somewhere, some button somewhere. Correct. So if I don't know the limitations of my body, if I don't know what is the body, suppose if I come to your studio, when I walked in I had to ask you where is the washroom. Correct. I don't know where is the washroom. I don't know which switch turns on the fan, which switch turns off the light. मुझे कुछ नहीं पता. Similarly, if I don't know the body, how can I jump into a discipline? Correct. How can I jump into a sports? More than understanding the rules of the sports, I should understand the body first. More than if I want to play cricket, more than understanding the curvature of a bat, how heavy a ball is. Forget about it. That is secondary. You understand your body first. Which muscles will help you swing the bat? Yes. है ना? So I should understand the body बहुत first. ज़्यादा important है. That's where anatomy comes in. और बिना शरीर रचना के ज्ञान से अगर आप योग की तरफ जा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं you will be injured. You don't know the limitation of the body also. I've seen hardcore meditators who they are on the right path. They are meditating for like 4 hours, 5 hours,
but then they'll have a meniscus tear. बिल्कुल मुझे They'll have issues with the सेम चीज़ मेरे साथ हुई है. मतलब मैं बिकॉज ऑफ माई बेबी मेरी प्रैक्टिस 1 ईयर के लिए ड्रॉप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है रूटीन. आई देन व्हेन आई रीजॉइंड माई प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग आई वॉज डूइंग सीरीज 1 बट मैंने जब किया तो मैंने थोड़ा सा उसको पुश इन कर दिया ऑल्दो नॉट रियलाइजिंग कि थोड़ा ग्रेजुअल जाना पड़ेगा बिकॉज अष्टांग इन सीरीज 1 टुवर्ड्स द एंड इज प्रिटी हेक्टिक. अगर आपकी बॉडी एकदम का फ्लो टूटा है तो वो ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया एंड नेक्स्ट डे आई हैड अ मेनिस्कस ब्रेक, इनर मेनिस्कस. अब उसकी वजह से पूरा ब्रेक आ गया. नाउ आई नीड टू फिगर आउट हाउ आई गो बैक इनटू दैट क्योंकि these injuries can just drop you out of practice. बिल्कुल. and a lot of people, a lot of students that come to me, they come after they've been injured. So I always say now you've extended the process, you know. Correct. The first part is when you learn, the learner's mindset. The second part is when you are a practitioner, you are applying what you've learned. The third part is when you yield the results. But now he's already injured, so now he has to learn first, and it's really hard to learn once you're injured, once you're not up to your potential, you know. You're not at your best, and then you're demanded to learn something. Yes. Now you've extended that gap. Suppose if you know things first, if people know yoga, you know, then first of all, precautions are better than cure. They won't jump into things. They won't get injured because they know how to use this vital instrument, you know, how to function in a very effective and efficient way. But once you're injured and being injured with yoga, you know, yoga is not for injury. That's something opposite. A lot of yoga practitioners get injured, but yoga was not for injury. Matlab, why we It is, I think, the unprepared mind at times जो उसमें आपको पुश करता है. मतलब आप बेसिकली कुछ चीज़ों को अननेसेसरी प्रेस कर देते हो बट योगा इज नॉट मेंट फॉर दैट. वो इजी गोइंग तरीका इज बेटर रादर देन फोकसिंग ऑन अचीविंग समथिंग फास्टर एंड फास्टर. फिर इंजरी हो जाएगी. बिल्कुल. एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट यू नो मैटर्स इन दिस. One of the biggest factor is that whenever we practice, we are in a class atmosphere. We have people around. Now you will see the next person on the mat is doing the posture better than me. You will see that the monkey mind comes in. You know, you see he can't do it properly. I'll show him how to be good with the posture, you know. That is where we move away from ourselves. Our attention goes towards something external, not what is within. आप इनवर्ड नहीं जा रहे हो, आप आउटवर्ड जाने लग गए. योग का मतलब अंतर्मुखी हो जाना. बाह्यमुखी से अंतर्मुखी की यात्रा, अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की यात्रा. इस प्रतिक्रमण को योग सूत्र में प्रत्याहार का नाम दिया, विच इज वन ऑफ द लिम्ब इन अष्टांग योग. पतंजलि जी का दिया हुआ शब्द है. सो योगा मीन्स टू हैव दैट सेंस ऑफ गोइंग विद इन. बट क्लास के एटमोस्फियर में इट्स हार्ड टू फॉल फॉर द टेम्पटेशन टू लुक हु इज आउट देयर. So you will instantly start competing with people without knowing. क्योंकि आप बचपन से एक क्लासरूम में compete करते आ रहे हो तो उस mindset से निकलना बहुत मुश्किल है. We need to change our children's mindset that don't compete. The root cause of suffering is competition. Yes. Once you start competing, you know, आप एक बार प्रतिस्पर्धा में लग जाओ, then you are caught up with this messy place where you can't come out from. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अभी बता रहे हो ना कि योगा एज अ फिलॉसफी बच्चों में बचपन से इम्बाइब करी जा सकती है. नॉट एज फिलॉसफी बट एज इन कि ये चीज़ सीखना कि आप इनवर्ड देखो, आप आउटवर्ड मत देखो. आप compete क्यों कर रहे हो, आपको compete नहीं करना चाहिए. ये सब चीज़ें अगर बचपन से समझ आने लग जाए तो इवेंचुअली आप जब बड़े होगे तो आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होगा. बिल्कुल बिल्कुल. आप देखिए लोग 60-70 साल बाद 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, भगवत गीता का पाठ पढ़ रहे हैं. इतना आसान नहीं होने वाला है शरीर छोड़ना. नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है. आई लीव माई हाउस, आई 4 times at least look back towards my house. When I ultimately have to leave this house where I actually live, where you are permanently, it won't be that easy. So I have to start young. I have to start early. तो अगर बचपन से ही वो शिक्षा मिल रही है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आगे सरलता मिलेगी. खैर, so we need to sow the seeds early and we need to constantly water it through time.
अदरवाइज 60s में वो अचानक से फियर आ जाता है, डर लगने लग जाता है yes कि अब then you will do it with fear not Yeah. with love not with that curiosity फिर वो अब सिर्फ वो डर है एक चेकलिस्ट बना के फिर उसको करने लग जाते हैं लोग कि ये बिल्कुल। कर लेते हैं, ये हाँ। रह गया था हमारा काम। ये शुरू हो जाता है, ये सुना है मैंने लोगों से अभी कि ये रह जाता है काम, इसको कर लेते हैं। मेडिटेशन का स्ट्रेस है लोगों को हाँ, ठीक इमेजिन। लोग आदमी एक बेचारा 5 बजे ऑलरेडी उठ रहा है उसे तैयार होना है मेट्रो पकड़नी है काम पे जाना है दौड़ धूप करनी है दिन भर की अब वो बेचारा सोच रहा है कि उससे स्ट्रेस हो रहा है मैं मेडिटेशन करता हूँ ध्यान करता हूँ योग करता हूँ अब 5 की जगह उसको 4 बजे उठना पड़ रहा है तो उसके 24 घंटे के बिजी स्केड्यूल में वो 1 घंटा और ऐड कर दिया उसने अब उसे उस 1 घंटे का स्ट्रेस है कि पहले 5 बजे उठता था अब 4 बजे का अलार्म रखना है 1 घंटा योगा करनी है 1 घंटा मेडिटेशन करनी है तो मेडिटेशन का ही अगर स्ट्रेस लेना है तो फिर दैट इज जस्ट अनदर एड ऑन हो गया। चेकलिस्ट that is just an add on to your busy hectic lifestyle ये वर्क बचेगा ही नहीं, ये एक तरीके से पानी पीना खाने की तरह बन जाएगा अगर आप इसको टास्क ना बनाओ। बिल्कुल इसीलिए गोरक्षनाथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम इन हठ योग ही सेज हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम क्या सूत्र दे दिया उन्होंने योग का कि हंसते खेलते मैं योग करूंगा हंसीबा खेलीबा करेगा ध्यानम बहुत ही तो वो हंसते खेलते कैसे मैं ध्यान कर लूंगा तो वो होना चाहिए कि एवरीथिंग कैन बी मेडिटेशन एवरीथिंग कैन बी योगा एवरीथिंग कैन बी अ लर्निंग एवरीथिंग कैन बी अ प्रैक्टिस तो योग को सिर्फ एक व्यायाम जैसा मत देखो इट इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज it is not just exercise but exercise is mandatory if the hardware is not good the software cannot be tapped in so that is important अब इसमें आप मुझे थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, मुझे थोड़ा सा ये हाथा योगा अष्टांग योगा इनको इलैबोरेट कर दो थोड़ा सा। अयंगर योगा इनमें क्या मतलब हर एक का अलग पर्पस भी है, जैसे अयंगर योगा आई थिंक रिकवरी के लिए भी यूज होता है, इंजरीज के लिए यूज होता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा मुझे समझाओ प्लीज। जी सी इन Iyengar yoga BKS Iyengar ji he was a mastermind the words are less how to describe this great man that walked into the land of India he's given us so much और उनकी जो पद्धति है योगा की वो सिर्फ इंजरी प्रिवेंशन के लिए थी नहीं बट नाउ इट्स सीन एज मोस्टली इंजरी प्रिवेंशन सी इट इज जस्ट asana is just a part of the whole process of yoga so Iyengar ji somewhere emphasized on asanas because he knew that if the body is not comfortable the mind cannot be comfortable so he emphasized on the sutra which says sthirram sukham asanam that an asana should be somewhere where you are very comfortable and very firm sthirta और सुख जिसमें हो and you can't be in sukhasana in sukh if the knee is shouting come out of the damn posture you have to be comfortable there so he invented props he saw how can you use a bolster underneath your button he brought in flexibility and including props and all he included props he included furniture everything he saw chair is also he saw it as a prop he saw a chair he thought how can I use this as a prop he saw a bolster he thought how he can use it for a prop he saw a blanket he thought कैसे मैं इसको prop की तरह इस्तेमाल करूं for those who cannot do the posture because he himself is a great yogi he can contort himself into deep back bends and what not but he contributed for the layman who cannot do what he is capable of so वो अपने तक प्रैक्टिस सीमित नहीं रखते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं सोसाइटी को भी कैसे दे सकूं तो वहां से आयंगर पद्धति निकली if you see Hatha Yoga, I would say the first person from where the Hatha Yoga started flowing was Adi Yogi. Adi Yogi is seen as a Nath. Shankar is seen as a Nath. Then the lineage goes down to Matsyendra Nath, Gorakhnath, and Natha Sampradaya carries it along. So Hatha Yoga was more about cleaning the body, Shat Karma hai, Dhoti, Nauli, Basti, Tratak, ye sab, how to clean the body first, how to do Sutra Neti, Vaman Dhoti, ye sab cheeze are very traditional and there's a text called Hatha Yoga Pradipika which in a very elaborated way tells that what Hatha Yoga is about, how to use the body to tap into
the software, Ah, how to use the body. Then as if a you medium. as a medium, you know, how to clean it first. Hmm. It's like an instrument. Like if my flute has some blockages inside it, you know, there are so many holes. Every artist, you will see that. Yes. Every artist, before performing any art, they work on their instrument. So how to tune it well so that breath reverberates through it fluently. Only then music can be made, right? Only then melody will come into being. So Hatha Yoga was about this. Ashtanga Yoga is very, you know, it came further in the line. If you see the Lineage if you see the line, if you see the timeline, Hatha Yoga is something ancient, then Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, now this man comes, Patanjali Maharishi, he sees, okay, yoga is in the Vedas, yoga is here, yoga is there, you know, how to compile it together. So he compiles it into a sutra. So he, one after the other, he gives sutras, and we see it as Ashtanga because Asht means art, 8, Limbs. Ang means limbs. So he gives you Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and then Samadhi. Eventually you are going towards Samadhi, but still you can skip one. If my body is up to date, I can skip asanas, you know. I don't have to be caught up with the asanas. If I'm injured, I can be there in the asanas because now I'm practicing Iyengar Yoga because I have to use the props, you know. I have to be comfortable in being capable to sit for hours and then do pranayam. So the idea of pranayam coming after asana, as per Ashtanga Yoga given by Patanjali, says that you should be comfortable in the posture. So you do some exercise to be comfortable in your body so that you can do long sittings for pranayam. So asana is, you know, getting good with the hardware. Pranayam is getting good with the little subtler aspect of the hardware. Then comes pratyahar and dharana, getting good with the software. So how, like we, once again, like an onion, you know, how to peel off one layer after the other without crying. Because the onions will make you cry. इसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट पिक करूंगा. मुझे प्राणायाम का एक चीज आप समझाइए, बिकॉज आई हैव हर्ड, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, अगर प्राणायाम आपने ठीक से नहीं किया, इट कैन हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू. It should be initially guided, I believe. Definitely, definitely. You cannot jump into breath work just like that. We have to go through a vigorous practice and a serious one, that we understand the aspect of breath within the human body. We cannot just jump into pranayam. See, there are as many as pranayam out there as there are food items. Hatha Yoga has given most of it. Ashtanga Yoga gives few of them which are just retentions. Once again, if we see two lineages, Ashtanga Yoga, as per Patanjali, he says only about Antavritti, Vahyavritti, Avihanta, Vahyavrittiya. So he is talking about how retaining the breath inside, how retaining the outside breath is pranayam. But Hatha Yoga sees it differently. Hatha Yoga sees it as a tool to you know, hack your hormones, to hack your sleep cycles, to hack whether to raise the body's temperature or to lower it down. So they go to the master system, master Mastering computer. the body, yes. How can you tap into your parasympathetic and sympathetic nervous system using the breath? There are certain breathing exercises or pranayams, I would say, that will limber down the body. Your heart rates will drop down, you know, you will settle down, it will activate the parasympathetic nervous system. But then there are others that can, you know, activate you. It will work as a coffee, your heart rates will rise up, your body temperature will rise up. I think that is where the awareness is needed, otherwise you can harm yourself. Otherwise you can, yes. Now if, suppose I'm from the, तलवार से खेलने वाली बात होगी. if I'm from the mountains, if I do a pranayam like Shitali or Shitkari, which cools down the body, won't that be fatal in the mountains? Or if I teach my student who is from down south, it's very warm, very hot there, na? The climate is that way. If I give him a pranayam which is heating in nature, he will be bothered. उसको परेशानी खामखा परेशानी दे रहा हूँ. वहीं पे I think pranayam is
इनविजिबली मास्टर हैक इनटू द सिस्टम। yes, into the system. दिखता नहीं है, मतलब आप विजिबली एज इन आप बैठ के आप ब्रीदिंग से ही बहुत दूर तक चले जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, we have took it for granted, but since time immemorial, yogis have been emphasizing on breath. You Yes. know, what is the power of breath and how we can use it to get into a deeper dimension of our being. So we cannot take breath for granted. You see, if you are angry, you will breathe in a different way. बिल्कुल change If हो you are जाता है। happy, you will be breathing in a different way. If you are intimate, you will be breathing in a different way. Now the emotion puts some effect on the breath. What if I say, if you do something to the breath, can reverse it? You know the process. रिवर्स इंजीनियरिंग। Yes, reverse engineering. How वो ना कि psychosomatic or somatopsychic. So intelligence works both ways, afferent and efferent. So I can use the breath to change my state of emotion, not just That emotion. is where changing you are the now breath. guiding the body. You Exactly. are now using You the body take as charge. per your intention. Bilkul, you take charge. Take- Now you take want to take charge properly, otherwise damage can happen. You know. रजत जी, योगा में बच्चों को कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे समझाइए। मेरा खुद का बेटा 2.5 साल का है, मैं उसके लिए कैसे प्लान करूँ? I would say कि for the first 7 to 8 years, don't introduce yoga to them. अच्छा, Because it will be suppression for them and nothing else. ठीक है। They'll be demanded to sit down for long duration of times. Stiram Sukham वो Asanam. अभी मुश्किल है। But their energy is, you know, next level. Wild. They just want to go here and there. They want to be wild. They want to experiment. The world is a laboratory for them. They want to throw things out from the table. You know, they want to see what will happen if I break this piece out. वो तो एक्सप्लोरेटरी मोड है। Exploratory mode है, exploration, pure exploration and experimentation. So till 7, 8, 9, maybe 9 देर से देर, you just let them be how they are. It's better to learn from them rather to you know the other way around. क्योंकि आई थिंक वो हम भूल चुके हैं। जी बिल्कुल, because we have accumulated answers. It is not my darshan, it is just my learning, my mugging up of things. रेक्टिफिकेशन के If a बाद child asks Papa why the moon is round, Papa will give an example which he'll give an explanation that he got from his teacher. वो कहीं से आ रहा है आंसर। Copy ka paste, copy paste, copy paste. But ultimately the father also is curious, you know. I've also not given it a second thought that why the moon is round. I've just read about it, but you know, maybe if his father would have gone that way, he could have been a scientist, you know, a cosmologist, you know. So बच्चों का दिमाग fresh है. So I would say don't throw thing on them, you know. Don't copy paste your secondary knowledge onto them. पहले 7 साल उनको एक्सप्लोर करने दो और Let आप them उनसे explore. सीखो। आप सीखो। 7 साल काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को योगा सिखानी है। कितने साल का बच्चा? 4 साल का। मैं बोलता हूँ आप योगा सीखो उनसे। क्योंकि उनको आता है, वो इन द मोमेंट ही है हर वो टाइम। साक्षात भारतवर्ष में सदैव ये बात की जाती थी कि बच्चे भगवान का रूप है। वो साक्षात परम ब्रह्मा है, उनसे हम सीख सकते हैं। हम बंधे हुए हैं, वो नहीं। वी आर सुपर हम अपने आप कॉन्शियस को बांध चुके हैं। जी। So rather than taking them out, telling them, we also tell them that who is God, what is God. Now once you tell this is God, he won't seek anymore. योगा का ट्रेडिशन को फुल स्टॉप लगा दिया आपने बच्चों को ये बता के कि ये भगवान है। You also don't know what is God. Yes. You also don't know what is Atma. You tell your kid that this is Atma, this is Paramatma. ये तो वो बात आ गई कि एक स्कूल में सिखाया जाता है कि भगवान हृदय में बसते हैं, भगवान हृदय में बसते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि भगवान कहाँ बसते हैं? सारे बच्चे हृदय पे हाथ रख देते हैं। फिर उनको पूछते हैं हृदय कहाँ है? नाउ दे डोंट नो। क्योंकि वो रट लिया है। क्योंकि वो रट लिया है। तो हम आज के डेट में बच्चों को क्यूरियोसिटी नहीं देते हैं, यू नो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। Fill them with curiosity to even question their own God. ये अगर सीड डल गया ना बच्चों में, which you are mentioning, I think लाइफ बहुत डिफरेंट और बहुत अमेजिंग लाइफ बन जाती है। बिकॉज आप एक
आपका पर्सपेक्टिव लेंस ही बदल जाएगा लाइफ के लिए। बिल्कुल। अभी भी हम क्या सिखा रहे हैं, हम मंदिर ले जाते हैं बच्चों को, वी से बाउ डाउन एंड क्लोज योर आईज। अरे बच्चा भी सोचता है इतने दूर से पापा दर्शन के लिए लेके आए और वहां जाके मैं आंख बंद कर रहा हूँ। ये क्या नौटंकी है पापा, मेरे को वही तो देखना है, वो आई हैव टू सी, यू नो, जो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति है परमात्मा की, मुझे वो देखनी है। बट इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। सो ऑल द टेम्पल्स, ऑल द आइडल्स आर ए फॉर एप्पल। अल्टीमेटली they are the apple, they have a texture, but we have to understand A को समझने के लिए एप्पल चाहिए। तो अगर एप्पल समझ आ गया तो A समझ आया, A समझ आया तो A फॉर एलिगेटर, A फॉर अलेक्जेंडर, A फॉर एल्जेब्रा, वो सब आ जाएगा। बट सिर्फ एप्पल तक मत फंसे रह जाओ। तो अगर मनोवैज्ञानिक तथ्य देखे तो मंदिर जाके ये था कि आप आंखें खोल के तो एक बार साक्षात्कार होते हो कि ये परमात्मा है, then something deep within you knows that it is not just outside, it is also within. Hence the tradition of closing the eyes came from, that in front of your Ishdev you close your eyes. आपने उन्हें देखा, कैप्चर किया और फिर आंख बंद की। आपने देखा कि बाहर भी है भीतर भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। You see him outside, you see him within. पर ये बात बताने की बजाय सिर्फ हम आंख बंद करने बोलते हैं। Now we don't know why, where this science comes from, what this is. We'll just make it monotonous. We'll just make it very mechanic. कि आंख बंद करनी होती है। बच्चा भी पूछेगा why, you will give him any answer because you also don't know why you're closing your eyes. तो बच्चों को वो curiosity रहने दो उनमें। I would even say teach them to even question God. बात थोड़ी नास्तिक लगेगी लेकिन जरूरी है। वो एक्चुअली क्वेश्चन आप जो बोल रहे हो वो लगता है नास्तिक है, बट आई थिंक वो क्वेश्चनिंग से ही आप ढूंढने डीपर जा पाओगे। बिल्कुल, मतलब बहुत से लोगों को लगेगा आई साउंड नास्तिक, बट एटलीस्ट इन इंडिया वी शुड बी ओपन इनफ टू गिव सच पीपल स्पेस हु इवन साउंड एथिस्टिक और थिस्टिक। We have always given space to दर्शन शास्त्र, जो आस्तिक भी थे जो नास्तिक भी थे। हम चारवाक को भी उतना ही मान रहे हैं जितना हम कणाद ऋषि को मान रहे हैं। हम धम्मपद को, बुद्ध के दिए हुए शास्त्र को भी उतनी ही सिग्निफिकेंस दे रहे हैं जितना हम सांख्य योग को देते हैं, जितना हम योग सूत्र को देते हैं। तो हमारा स्पेक्ट्रम बहुत खुला है। We belong to a community, we belong to a country who had broad outlooks. The spectrum comes from a hardcore Vaishnavi vegetarian diet towards the extreme, a hardcore Aghori having flesh of a human being, totally cannibalism. बहुत ज़्यादा spectrum बढ़ा। We have such a big spectrum. You can take any path, and we have given that openness to those people. कोई भी रास्ता चलो, आप उस रास्ते में आप अपनी जर्नी में आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, चाहे आप इस स्पेक्ट्रम पे जाइए चाहे दूसरी साइड। और भारतवर्ष ने वो ओपननेस दी है। सी देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर इफ यू से आई डोंट बिलीव इन गॉड, यू आर इन डीप ट्रबल। हियर यू कैन से आई बिलीव इन अ गॉड हु इज अ मंकी, आई बिलीव इन अ गॉड हु हैज अ स्नेक लाइक अ गार्लैंड, ओके, आई बिलीव इन अ गॉड हु इज अ पिग, ओके, I don't believe in a God, okay. I believe that I am God, aham brahmasmi, okay. Whatever is your path, you just move ahead. बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो एक ओपननेस बच्चों को देनी चाहिए। Don't just teach them. छोटी छोटी चीजें तो भूल ही जाओ, हम इतनी बड़ी चीज सिखा दी उनको कि ये भगवान है, अब वो कभी नहीं ढूंढेगा। जिसे पता है उसको फिर से बताना मुश्किल होता है। अगर मैंने मान ही लिया दिस इज गॉड, फुल स्टॉप, रिजिड हो गया, सीक फॉर इट, आई वोंट सीक फॉर द थिंग दैट आई ऑलरेडी नो। खुले रहने दो, खुला कैनवस खुला रखो। फिर उसके बाद 8 या 9 साल का बच्चा हो जाए, then we can introduce some form of yoga which is more athletic, more physical than आसन वाला है कुछ उस टाइप से, कुछ physical, more with the flow, you know, more where we are jumping through, stretching से चले गए, stretching कर रहे हैं, and in a playful manner. They will only remember things if it is done in a playful manner. Fun होगा तो, वरना कभी याद नहीं होगा उन्हें। वो फिर एक क्लास ही होगी उनके लिए, एंड बोर हो जाएंगे। किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना है। वो माहौल स्कूल वाला नहीं होना चाहिए उनके लिए, प्लेग्राउंड वाला होना चाहिए। उन्हें कुछ भी सिखा रहे हो। अब रजत जी मुझे एक चीज और आप समझाइए। मैंने आपको कहते हुए सुना है कि योगा
ईस्ट फेस करके करना चाहिए, फेसिंग ईस्ट एंड योर बैक टूवर्ड्स द वेस्ट, इसको थोड़ा सा समझाइए, इसका क्या रीजनिंग क्या है इसके पीछे? So one of the biggest reason is that the sun comes Sun is out from east. It has a geometrical celestial significance to it. That if you face towards the east, you will charge your body in a certain way rather than keeping your back towards it. And a lot of names if you pick up from the yoga texts like Paschimottanasana. Now east is Purva, east to west, west is Paschim. So if you are doing the posture facing towards east, your back is towards Paschim, right? So if you go forward into a forward fold, a sitting forward fold is called Paschimottanasana. Why it is named so? Because Paschim is west. Otan, the intense stretch, Paschimotan. So मैं पश्चिम दिशा को तान रहा हूँ. I'm stretching the west side. So पश्चिमोतान. आप अपना स्पाइन स्ट्रेच कर रहे हो आगे, तो आप पश्चिम को तान रहे हो. जी, तो ये if you understand this, if you understand directions, you can understand the names also. बिल्कुल. Rather than once again just mugging up things, that पश्चिमोत्तानासन, उसको रटने से अच्छा है कि उसका लॉजिक समझो. लॉजिक ज़्यादा सरल है rather than remembering so much. And the mind is intelligent. It knows that it needs some empty space. It wants to live, poor fellow. So it will keep washing things. उसको जिस दिन लगा ये फालतू की इंफॉर्मेशन है वो डिलीट कर देगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है. Information, there is a difference between information and knowledge. So knowledge comes with first hand experience. Information can pass come on from anywhere. You are looking at things and you should be a seeker of knowledge. Always a seeker. Wow, very good. जी. Very good elaboration on knowledge and this thing, information. अब एक चीज़ फास्टिंग के बारे में अगर कोई समझना चाहता है, या फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा फास्टिंग के बारे में समझाइए, उसके क्या फायदे हैं? फास्टिंग के बहुत फायदे हैं. See, if you see in the animal kingdom, I believe human beings are as animal as any other animal. In fact, more dangerous. So now, yes, we are more dangerous. If you see animals, what they'll do when they are sick is they'll fast. और हमारी परंपरा हमेशा से बोलती थी लंगनम परम औषधम. लंगनम को फास्ट बोला गया, परम मतलब ऊंची कोटि का, the best. औषधम means medicine. So fasting is the best medicine. The animal knows it better. The animal when छोड़ देते हैं खाना will because when you eat, you are into some inner work. You can see me doing work externally, but you can't see me doing work internally, which needs as much as energy. Correct. So when you eat something, all your pranic energy will start digesting the food. It will have to do that laborious work, just like you do something outside, external. So the body when sick knows, it has that intelligence that you withdraw from food because that energy needs to be used in something else, which is in curing and healing you, curing you out of that disease. So langanam param oshadam. But understanding this, we should also not be hypocrite, that now I will do fasting and this is my knack to adhyatam, this is my knack to spirituality. Because a lot of people, because of fasting, have killed their bodies. They've took that to a certain extreme. वो अति कर देते हैं. अति सर्वत्र वर्जित. You don't. Somehow पता नहीं, the humanity that we are seeing now is more interested in extremes. So we don't need extremes, Like Krishna says in Gita that yoga is not for him who sleeps too much or who doesn't sleep. Not for him who eats too much or eats nothing. So there is a difference between fasting, or I would say, I'll run short of these words in English, I'll use Hindi terms. There is a difference between anshan and upvas. Anshan means that I'm not going to eat for the next 2 days. This is my भाव है. इसमें एक गुस्से का भाव है, इसमें वो अंदर जाने वाली बात नहीं है, इसमें बस वो बाहर का फास्ट है. मतलब आप किसी को दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए कर रहे हो उसको, खुद को दिखाने के लिए. मतलब कुछ है इसके पीछे, कुछ है ना, इंटेंशन है.
इंटेंशन है, या किसी और को दिखा रही हो, खुद को ही हाँ। खुद को ही प्रूव करना है कि देखो मैं इतना तगड़ा हूँ। हाँ। सो यू से ईगो फाइट चल अनशन, रही है। ईगो, यस, यू आर फीडिंग योर ईगो दैट मैं अनशन करूंगा, आई वोंट ईट फॉर द होल डे। बट उपवास इज समथिंग एल्स। उपवास किसी ऊंची चीज के ऊंची साथ चीज। वास करना, टू कम इन प्रॉक्सिमिटी विच इज समथिंग हायर। उपवास में भूख लगी, आपको पता है कि शरीर खराब होने के तादार पे आ चुका है, इट्स ऑन द ब्रिंक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज यू हैव नॉट बीन ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर दिस मेनी आवर। उपवास में यू विल ईट बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ द टाइम। बट अनशन में आप लड़ोगे अपनी बॉडी से, you will fight, you will think that this is the, you know, I'm trying to prove that I'm spiritual, and you will be feeding your ego. ईगो फीडिंग है वो। And there is a process to fasting. You don't instantly fast the next day. You've been eating 3-4 meals till yesterday and tomorrow you say I'll fast. No, the body will come into shock that what the hell you're doing, man. So you need to take a procedure, you know. You will go from 3 meals to 2 meals, 2 meals to 1 meal, 1 meal to fruits 3 times, 3 times to 2 times fruit, 1 time fruit. Then you'll go into rasahar. Rasahar is something liquid. There is a gradual process instead of just jumping into the process of fasting, you know, कि अनशन शुरू है आज से, उसमें स्वयं की क्षति होगी और कुछ नहीं होना है. So we don't need to glorify fasting in अनशन way. We need to glorify in the way of उपवास. उपवास उसको समझना जरूरी, उसको समझना जरूरी है. वही है, we mugged up fasting. We just hear the thing that लंघनम परम औषधम and we think दवाइयाँ खाते रहो, अब औषधि को लेते रहो. औषधि भी तभी काम आती है जब बीमारी हो. हाँ। एक अच्छा खासा आदमी वो कर रहा है ना, गर्गृहस्थ का व्यक्ति है, उसे काम भी करना है, उसे परिवार भी बढ़ाना है, तो he needs a certain diet. You are a vegetarian, you are a non-vegetarian, you need a certain diet, you know. So diet is a big topic. So we can, rather than understanding, why should we just move away from it? Understand diet first, understand the human digestive system, understand metabolism, understand the philosophy of the body, you know, the physiology of how it operates. Then we can go towards fasting, not just taking one shastra from some relics from the past and then we jump into conclusion. बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने समझाया, मजा आ गया मेरे को सुन। अभी जो हमने अनशन पे बात करी कि हम अपनी ईगो फीडिंग करते हैं, थोड़ा सा मुझे ईगो के बारे में भी समझाइए, क्योंकि ईगो के बारे में भी शास्त्रों में बहुत कुछ बोला गया है। बहुत कुछ बोला, सब उसी के लिए बोला गया है। सब उसी से ही प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स की जड़ वहीं से आती है जी। क्योंकि मैं आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ऑफबीट जा रहा है, बट योगा इज अ डिफरेंट पैराडाइम एंड ईगो पूरा एक आपको डिफरेंट चीज पे ले जाता है, एक लाइफ ही चेंज हो जाती है ईगो की वजह से। ईगो इज बेसिकली आइडेंटिटी एस्पेक्ट। अहंकार शब्द कुछ और है। अहंकार इज व्हेन द सेम ईगो मैग्निफाइज, लाइक रावण हैड अहंकार, यू नो, दैट इज व्हेन ईगो बिकम्स सो बिग दैट इट बिकम्स अहंकार. But ego in its subtle form is just identity aspect, that how you identify yourself. Suppose if I identify myself as a yogi, and tomorrow in front of my friends, you know, they see that he is eating 12 in the night, he is doing things that is not very yogi in a way, you know, and then I'm worried about it that they are perceiving me in a different manner. Is the same ego that I built around me being a yogi being shattered. Correct. So ego is more बाह्यमुखी. दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा हूँ that how do they see me. मैं एक दृश्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm trying to portray myself in a way that people enjoy me, and I should give people the freedom as per yoga to think whatever they want to think about me. I should give them that freedom, but we are not free because we are constantly trying to change other people's perspective about me. ये मुझे मैं आई एम कोरिलेटिंग दिस टू जो आपने शुरू में समझाया था ना, जूम आउट करने वाली चीज, जब हम ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर रहे थे,
आई थिंक इसमें आप जो बता रहे हो, आई एम फीलिंग कि नाउ दिस पर्सन इज बिकमिंग और सीइंग हिमसेल्फ थ्रू द ऑब्जेक्ट्स आई। जी, हम दृश्य जूम और इन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से अपने आप को देख रहे हैं आप। दृश्य और दृष्टा। हाँ। तो दृश्य इज समथिंग दैट इज बीइंग सीन, लाइक आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ दृश्य. हाँ। I want to be someone in the eyes of others. So I will have to constantly nourish that egocentric mind. I have to constantly behave like that personality that I carry along. You know, I have to talk in that way. I have to walk in that way. Maintenance, high maintenance. And we are so much into it that you walking alone on a street will be very in ease, right? You will be very okay with it. एक सहज भाव होगा उसमें. The moment you see someone is looking at you from the building, you'll be different. The way you walk will be different, because now that ego knocks in. You know, you want to show that person that I am a yogi, so I walk in a certain way, or maybe I am an artist, maybe I am XYZ. So you will behave like Present that. करना चाहते हो आप. आप दृष्टा से एकदम से दृश्य बन गए. अब मैं दृश्य हूँ. So ego always wants to be a दृश्य. It always wants to create an image around it, you know. It wants to represent itself in a certain way. But yoga talks about not being a drishya, but a drashta. So we need to zoom out a bit. Suppose if I try to look at myself, sticking my face onto a mirror, I won't be able to see me. I need some space to go out, and then I will see my reflection, right? Right. So that's why it is easy to give life advices to people rather than implement it on ourselves. If you are sick, I'll say, oh, you've got bad colon, you know, you drink this, eat this, when you wake up, do this. But ultimately, I'm not applying it on myself because I'm sticking to the mirror. So here there is distance, your body, my body, you, me, na? Pranav, Rajat. Yeah. But here it's Rajat. So I need to push the mirror away and I need to see. I need to be the drashta and not the drishya, because both of them has some distance in it, you know, it has some difference to it. So ego will always try to stick your face on the mirror. The ego will try to be someone in front of people, you know. So we need that distance, so we understand who we are, and whatever you are, the world will accept you. This world is so big that it has a big heart. I think ये बहुत important चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ये समझना बहुत ज़्यादा important है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और उसको लाइफ को एटलीस्ट समझने के लिए. लाइफ तो आप अच्छी जी लोगे अगर ये सब समझ गए तो. लाइफ तो जानवर भी जी रहा है. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड मी, नो. करेक्ट. जी तो जानवर भी रहा है, बट उसे समझना जरूरी है. यस, समझने से ज्यादा मैं कहूँ जीना जरूरी है. उसको पीना जरूरी है. समझ आना शुरू हो जाएगा. अगेन लाइक यू सेड, वी नीड दैट सीकिंग मेंटालिटी. अपने आप समझ. You just question always. See, ultimately there is no bigger question than who am I? Who am I? I've seen discourses where people go to big gurus. They ask all sort of questions like, is ghost real? What is God? You know, they ask dumb questions sometimes. Yes. Because the ultimate question is, who is it that is asking? Yes. क्या उस प्रश्न के उत्तर मिलने के पश्चात मेरे भीतर कोई परिवर्तन आएगा, कोई क्रांति घटेगी, कोई आंतरिक, कोई अध्यात्म का रास्ता खुलेगा? Otherwise, asking that question is of no use, no? So if you go back again, zooming out from the question, ultimately the question is, who is it that is asking the question? What is it that it is trying to feed? So the ultimate question is, who am I? So always ask yourself, who am I and what is the purpose of life? This is something that animals won't do. They have lower brain functioning. We have a cerebral cortex. We have this upper brain developed through the time duration of evolution, which questions, which is capable of this. तो वो यात्रा मानव से महामानव के तरफ की होनी चाहिए, ना कि मानव से पशु के तरफ. तो वो आगे की तरफ बढ़नी चाहिए. And the only thing we need is that seeking, that seeker personality, you know. बिल्कुल. और फिर आप जीना नहीं, जीने के जगह जिंदगी को पीना शुरू करो. और आपको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जिंदगी जीवंत शास्त्र है. मैं मुर्दे किताबों में क्या ढूंढूं? करेक्ट. मैं पढ़ लूंगा पूरी भगवत गीता, मेरे किसी काम की नहीं है जब तक मैं उसे पी नहीं रहे हो. ये जीवन जिंदा भागवत है, इसे तो मैं पी नहीं रहा हूँ.
किताब में मैं वो पन्ने पलट के बस उसे पढ़ रहा हूँ. वो कहते हैं ना कि you will be a ladle that is inside different food items. It serves but it cannot taste the Taste. food item itself. So बिल्कुल सही पोथी बात पढ़े पंडित भयो न कोय. So you know you have to seek in life, not in books sometimes. Books will just give you more philosophy. You know, it will just be another lens how to see the world. दृष्टा भाव नहीं But है. this is about removing all the lens and seeing things firsthand, not like how someone saw it Someone saw it. this many years ago. So it should be you. I cannot be Buddha. I cannot be Krishna. I You cannot can be be you. Mahavir. I have to be me. I cannot tell my children to be someone like Mahatma Gandhi or someone like this or that, you know. I have to tell them be you. Be you. ईमानदारी का 0 नकल के 2 नंबर से अच्छा होता है. हाँ बिल्कुल. So you have to remove all those lenses and you have to see the life as your shastra, not just books. अब रजत जी फाइनल चीज़ मुझे आपके योगाशाला के बारे में पूछना है. आपकी योगाशाला जहाँ पर है मनाली में, वशिष्ठ जो जगह है, वहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं. जी. उसकी क्या स्टोरी है, थोड़ा सा वो बताइए बस. So if you go scientifically, there is some volcanic thing going down there, due to which these hot springs have come out. It is at the place, the Vashisht village is almost at 2050 meters above the sea level. It is 3 kilometers away from Manali. The thing is that it is known as Vashisht because Vashisht Rishi, one of the 7 sages, meditated for years there. And while he was meditating, now that is the region of Himalayas, right? It is definitely very cold there. So he is meditating, and in the story at the same time, Rama has killed Ravana, and somehow he has this Brahmhatya dosh on him, you know. He feels like he has a heavy heart that Ravan was not just Ravan, you know, he was a great man, he was a saint in himself. The only bad thing he did was abduct Sita ji. Otherwise वो 4 वेद के ज्ञाता हैं. तो उन्हें बुरा लग रहा है. उन्हें वो पश्चाताप हो रहा है, उनके हृदय में वो ग्लानि है. He has this regret, and with that psychology he comes to Vashisht. मनाली आते हैं वो वशिष्ठ गांव में, so that he wants to talk to his guru that I'm going through this, how can I come out of this mindset, you know. And when he reaches there, before asking his question, you know, before pouring his headache onto his guru, he sees Guru himself is in a headache, that he is meditating in this cold atmosphere. Arundhati ji, the wife of Vasishta, is sitting there. She is also shivering. It's just snowed last night, you know. So Lakshman says, brother, see, I'll help Guruji with this. He takes an arrow, he shoots it, and it reaches down the core of the heart of the earth, and hot water comes out. And he says, Guruji, see, the next time when you are cold, I like this story better. I have the water for you, you know. You can do your dishes, you can do your nahana, snan, sab idhar kijiye. अरे वाह. So this is the mythological story. I like this to it. story better. So we have a temple there, Okay. Vasishta temple. We have a Rama temple, and then there is a Swayambhu temple. There is a Shivling that came out of the ground. There was a digging that happened in the village few years back. I think around 2002 or 4, and the Shivling came out of the digging site. So you have Brahma, Vishnu, Mahesh in just one place. ब्रह्मा के रूप में वशिष्ठ ऋषि जी है, विष्णु जी के रूप में रामचंद्र जी है, एंड देन वी हैव द शिवलिंग. अमेजिंग जी. बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया रजत जी आपके साथ बात करके. थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए. I'm looking forward to see you in Manali. बिल्कुल मैं वहाँ आने वाला हूँ. We have a lot to talk, a lot of talks, maybe not with the camera, but मैं पक्का से आपको मिलने वाला हूँ मनाली. जी. And yes, if these topics are not that easy to catch, so if there's anything that the viewers might want to ask me, you know, feel free to write down in the comment section. Yes. If you need an elaboration for anything that we talked about, please feel free to do that. Yes. Maybe me or Pranav ji or his team will try to reach back with we will answers to your respond. query. Please do comment and ask your questions. Thank you.
प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Hi, thank you for watching till the end. I hope you really liked the video. Please do comment below and tell us your feedback, and also tell us the guests that you would like to have on the show. We will definitely try and invite them and have on the show to discuss different aspects of well-being. Also, please do not forget to like, subscribe, and share, because that helps us to reach out to more and more people to have the impact that we are working for. Thank you very much.